आज हमारा टॉपिक है क्लास 12th का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। टॉपिक क्या है हमारा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, अभी देखें हमारे पास जैसे दो फंक्शन है, लेट एफ एंड कैपिटल एफ आर फंक्शंस of x such that f dash x equals to fx। f dash x मतलब कैपिटल fx है, उसका डेरिवेटिव है वो fx है। देन इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx इक्वल्स टू कैपिटल fx प्लस c। C है यहां पे एक आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है, वेयर C इज ए आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट। आई बात समझ? अब इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव भी कहते हैं। ठीक है, देखिए fx डॉट dx, fx का जो प्रिमिटिव है वो कैपिटल fx है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव भी कहते हैं। ये वर्डिंग ध्यान रखनी है, प्रिमिटिव। सेकंड एक वर्ड होता है fx का एंटी डेरिवेटिव। देखो कैपिटल fx है, इसका डेरिवेटिव क्या है? स्मॉल fx। स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव क्या है? कैपिटल fx प्लस c। तो इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो ये आपको जो वर्डिंग है, ये वर्डिंग ध्यान रखनी है, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। c है जब, देखो c क्या है? जब अगर हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक x का फंक्शन आएगा और उसके साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो क्या है आपके पास? 2x। और 2x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस c आएगा। c क्यों आएगा? अगर आप x स्क्वायर प्लस c का भी अगर डेरिवेटिव करते हो तो x स्क्वायर का 2x प्लस c का क्या है? 0। और c के बारे में हम डिटेल से अभी समझते हैं। देखिए ठीक है, तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और प्रिमिटिव भी कहते हैं। जैसे समझें, अगर 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है x स्क्वायर प्लस c। c की वैल्यू क्या होती है? c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मींस c एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। c को इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। जो x स्क्वायर प्लस c, जो ये x का जो फंक्शन है या कर्व है, ठीक है, तो ये c पे डिपेंड करेगा। c की अलग अलग वैल्यू के लिए ये कर्व होगा, वो अलग अलग होंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस c एक कर्व की कंप्लीट फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे मैं x स्क्वायर प्लस c का ग्राफ बनाता हूं, ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अगर हमारा c की वैल्यू 0 है तो x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से बनेगा। अगर c इक्वल टू 1 है तो x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ किस टाइप से बनेगा? ठीक, तो इसका ग्राफ जैसे यहां पे ये है आपका 0,1, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अगर x की वैल्यू c की वैल्यू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से। अगर c की वैल्यू -1 है तो x स्क्वायर -1 का ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से। तो ये जो कर्व की जो कंप्लीट फैमिली है, उस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो ये कर्व है x स्क्वायर प्लस c की अलग अलग वैल्यू के लिए इस कर्व में का नेचर है वो सेम है। ठीक है, कैसे सेम है? अगर आप x इक्वल टू a कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे x इक्वल टू a, ये मेरी लाइन है और इसके जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है, जैसे ये है आपका P1, ये है आपका P2, ये है आपका P3, ये है आपका P4। अगर यहां पे इस कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनकी स्लोप क्या आएगी? सेम आएगी। तो इन कर्व के आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट्स पे, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे y एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करके वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनकी स्लोप क्या आएगी? इक्वल आएगी। इक्वल क्यों आ रही है? मींस x स्क्वायर प्लस c का जो डेरिवेटिव है dy बाई dx वो क्या होगा? सब जगह सेम होगा। और उसके डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव क्या है? जैसे 2x है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है? x स्क्वायर प्लस c। इसी को तो हम प्रिमिटिव कहते हैं और इंडेफिनेट
इंटीग्रेशन कहते हैं। ये जो इस टाइप से जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। या और जो ये dx लिखा हुआ है ये क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे अगर यहां पे आपका लिखा हुआ है fx डॉट dx, तो मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। जैसे डेरिवेटिव में लिखते थे d अपॉन dx fx का, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो फंक्शन को। तो आई बात समझ में, तो c का कॉमन सा कॉन्सेप्ट था, वो c एक कांस्टेंट है, ठीक है। और तो किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट फंक्शन की फैमिली निकल के आएगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सी की इस टाइप से ये फैमिली है, सी की अलग अलग वैल्यू के लिए वो फंक्शंस होंगे, उनका नेचर सेम होगा लेकिन वो फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। सी को इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहते हैं, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है, बिकॉज सी एक कांस्टेंट है, ठीक है, किसी चीज का फंक्शन वगैरह नहीं है। जैसे सी की वैल्यू बदलेगी तो इस टाइप से जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे होंगे। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अब वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन जहां जहां पे इन क्रॉस को, इस फैमिली ऑफ क्रॉस को इंटरसेक्ट करेगी, उन पॉइंट्स पे इनकी स्लोप्स क्या आएगी, इक्वल आएगी। मींस इस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, सेम आएगा, dy बाई dx इक्वल आएगा। अब हम सीखेंगे इनके जो फॉर्मूले वगैरह कैसे हैं। जैसे d अपॉन dx, साइन x का डेरिवेटिव क्या रहता था, cos x, तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx क्या आएगा, sin x। इसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएट क्या रहता था, माइनस sin x, तो माइनस sin x मीन्स sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos x प्लस c लगाना नहीं बोलना है, c को लगाना नहीं बोलना है। और इसी तरीके से अगर आपको ध्यान होगा तो सेकेंड स्क्वायर x डॉट dx, सेकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव रहता था, tan x का, tan x प्लस c। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x डॉट dx, तो cosec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आता था, माइनस cot x का, तो माइनस का cot x प्लस का c। और सेकेंड x डॉट tan x किसका डेरिवेटिव रहता था, सेकेंड x का डेरिवेटिव रहता था, किसका रहता था, सेकेंड x का डेरिवेटिव रहता था। और सेकेंड देखें, इंटीग्रेशन cosec x डॉट cot x किसका डेरिवेटिव रहता था, माइनस cosec x प्लस c। तो ये बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे, sin x का डिफरेंशिएट cos x का माइनस sin x मींस माइनस cos x का sin x, tan x का सेकंड स्क्वायर x, cot माइनस cot का cosec स्क्वायर x। तो उनकी मदद से हम एंटी डेरिवेटिव की मदद से ये फॉर्मूले हमने पता कर लिए। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, x रेज टू द पावर n डॉट dx क्या आएगा, x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। अगर हम आपका इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x रेज टू द पावर n मिलेगा। e रेज टू द पावर x किसका डेरिवेटिव रहता था, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e रेज टू द पावर x रहता है और इंटीग्रेशन भी e रेज टू द पावर x रहता है। और 1 बाई x डॉट dx, 1 बाई x किसका डिफरेंशिएट रहता था, log x का, log x का, log x प्लस c। और e रेज टू द पावर माइनस x किसका रहता था, माइनस e रेज टू द पावर माइनस x प्लस c का ये डिफरेंशिएट रहता था। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बाकी फॉर्मूले हम धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तब वो भी हम पढ़ते रहेंगे, पहले एक बार ये सारे नोट करें। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x डॉट dx, तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, a रेज टू द पावर x अपॉन log a, बेस इसका क्या है, e है प्लस c, a रेज टू द पावर x प्लस log a।
अब देखें, अगर हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास x के जैसे दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डॉट डी एक्स, तो इन फंक्शंस का हम सेपरेट करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डॉट डी एक्स। अगर इस साइड बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, देन सबसे इंपॉर्टेंट, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन में जितनी प्रॉपर्टीज आपको सिखाए जाए केवल वही यूज करनी है। एफ ए एक्स प्लस बी, अगर आपका फंक्शन में एक्स है वो ए एक्स प्लस बी से अगर रिप्लेस हो जाता है तो आप यहां पे क्या करोगे, इंटीग्रेशन में भी जो फंक्शन था उसमें x को ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दें और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो प्लस का c, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/a डॉट कैपिटल F ए एक्स प्लस बी प्लस c। और सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी जो सिंपल सी है, अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट है एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, के इंटीग्रेशन एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, ये जो ए है ये बाहर नहीं आएगा, ये फंक्शन में अंदर लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से बातें क्लियर होंगी। नोट किया सभी बातें? अब नेक्स्ट देखें, सबसे पहले जीरो डॉट डी एक्स, जीरो का इंटीग्रेशन क्या आएगा? जीरो किसका डिफरेंशिएट होता है? जीरो का इंटीग्रेशन आएगा जीरो प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? सी आएगा। और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन के डॉट डी एक्स क्या आएगा? के एक्स प्लस सी, के एक्स प्लस सी। तो ये भी आपके ऐसे फॉर्मूले हो गए, ये भी दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। जीरो का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता, एक कांस्टेंट होता है, सॉरी इंटीग्रेशन। प्रिमिटिव ऑफ जीरो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। प्रिमिटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस सी। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन अभी से स्टार्ट हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इनका सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट डी एक्स। एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू द पावर एन वाला यूज करना है, तो एक्स रेस टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, अब मान लो यहां पे जो आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट मैंने नाम लिया था वो क्या है, देखो यहां पे जैसे कोई बोलते सर एक कांस्टेंट आपने बोला था सी, और प्लस साइन एक्स का क्या आ गया? माइनस का कॉस एक्स, यहां पे सेकंड सी डैश। तो ये दो क्या है? दो कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक ही कांस्टेंट है, सी प्लस सी डैश है वो एक ही कांस्टेंट है। तो इससे अच्छा मैं इनको एक ही कांस्टेंट लिख दूं एक साथ, ये कैपिटल सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया? एक्स पे पावर 3 अपॉन 3 माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो इसलिए इसको मैं आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट बोल रहा था। इस जो कंप्लीट फंक्शन है इस फंक्शन का एक ही जो सी है वो कांस्टेंट है। अगर इसका करेंगे हम एक कांस्टेंट, इसका एक कांस्टेंट, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो भी वो एक ही तो कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो 2 प्लस 3 5, इस सी की वैल्यू 5 होगी। या इसकी -2 है, इसकी 3 है तो इसकी 1 होगी। तो कांस्टेंट तो कुल मिला के क्वेश्चन में एक ही है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2 डॉट डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डॉट डी एक्स। तो 3 क्या है? कांस्टेंट है, 3 को मैंने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स
प्लस इंटीग्रेशन 2 डॉट dx। तो क्या आया 3 डॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, पावर एक ऐड हो गया और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1 3 से 3 कैंसिल आउट और प्लस 2 का कांस्टेंट का 2x और ये कांस्टेंट दोनों का मैंने एक साथ लिख दिया। तो क्या है आंसर हमारा एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस सी, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस सी, 3x स्क्वायर प्लस 2 का प्रीमिटिव क्या मिला हमें एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस सी। अब इसी तरीके से देखिए हमारे पास क्वेश्चन है साइन 2x डॉट dx, जबकि हम जानते क्या है, अब ध्यान से देखें सेकंड प्रॉपर्टी, हम जानते हैं इंटीग्रेशन साइन x डॉट dx जानते हैं क्या होता है माइनस का cos x प्लस सी। ना तो यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं ना 2 को सेपरेट कर सकते, तो यहां पे वो प्रॉपर्टी लगेगी इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, सॉरी कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स क्या आएगा 1 बाई ए कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। देखा यहां पे जो x है यहां पे क्या है हम साइन x डॉट dx जानते हैं, इसमें x की जगह क्या लिख दिया a की वैल्यू 2 डॉट x प्लस सी b की वैल्यू 0। तो इसका इंटीग्रेशन में क्या लिखो देखो माइनस का cos ए एक्स प्लस बी बाय ए 2 और प्लस का c, तो आंसर क्या जाएगा माइनस 1 बाय 2 cos 2x प्लस cos माइनस 1 बाय 2 cos 2x प्लस c। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x माइनस 3, याद आ रहा है कैसे सोल्व करेंगे, इसका तो कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते। हाँ इसका जरूर जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या होता है हमारा log x प्लस, इसमें fx को किससे x को किससे रिप्लेस कर दिया ax प्लस b, x को किससे रिप्लेस कर दिया a की वैल्यू 2x और प्लस b की वैल्यू माइनस 3। तो क्या आ जाएगा इसका देखो तुरंत प्रैक्टिस करोगे 2x माइनस 3 ax प्लस b और कंप्लीट फंक्शन को किससे डिवाइड कर दिया 2 से प्लस का c। तो क्या आएगा आंसर 1 बाय 2 log 2x माइनस 3 प्लस c। बन रही है पकड़ क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस देखो सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने केवल 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है, उन्हीं 2 प्रॉपर्टीज पे हमारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं पे हम आज कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 3x प्लस 4 डॉट dx। तो हम जानते हैं e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e रेज टू द पावर x प्लस c, ठीक है डॉट dx किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहां पे ax प्लस b a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4, क्या आएगा आंसर 1 बाई a डायरेक्ट लिख दो डॉट कैपिटल F में ax प्लस b, कैपिटल F क्या है हमारा ex, तो e 3x प्लस 4 प्लस c। आ रही है बातें समझ में, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लें। अब देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx। अब देखें साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx, साइन एक्स डॉट dx का हम जानते हैं माइनस का cos x होता है प्लस c। अगर यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x को अगर ax प्लस b से भी रिप्लेस करते तो भी हम फॉर्मूला बता देते कि सर माइनस 1 बाई a cos ax प्लस b प्लस का c आंसर, लेकिन पावर। अब यहां पे एक बार ध्यान से देखें इंटीग्रेशन, अगर मैं आपको डेरिवेटिव देता d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो डेरिवेटिव में हम ऐसा कर सकते थे, पहले हमने पावर का डेरिवेटिव किया डिफरेंशिएट किया 2 साइन 2 पे पावर माइनस 1 डॉट एक्स, फिर अंदर जो फंक्शन लिखा इसका क्या साइन एक्स का क्या cos x। अगर उस तरीके से अगर मैं यहां पे करता हूं तो मेरे को क्या मिलता देखो, पहले पावर का साइन 2 प्लस 1 एक्स बाय 2 प्लस 1 फिर साइन एक्स का डॉट माइनस का cos x इंटीग्रेशन प्लस।
किया है मैंने। अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलेगा, आप घर पे करके देखना। तो इसका मतलब हमने गलत किया है, ये मेथड यूज नहीं करना। तो इंटीग्रेशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन में जितनी प्रॉपर्टीज आपको बताई जाए केवल उन्हीं को यूज करना है, ठीक है, अपने आप से कुछ भी नहीं बनाना। अब पावर 2 का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो पावर 2 को पहले पावर 1 में कन्वर्ट करें। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, किसी को फॉर्मूला ध्यान है, 1/2 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x dx। 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x डॉट dx। 1/2 मेरा क्या है, बाहर है। अब इंटीग्रेशन 1 डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x डॉट dx। अब हमारी पुरानी जो प्रॉपर्टीज है उनका हम यूज कर सकते हैं। देखो फंक्शंस को सेपरेट कर लिया, 1/2 कॉमन है सब में, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस cos x का क्या होता है, sin x। तो यहां ax प्लस b, तो ये आ गया 2x बाय 2 और प्लस का c। और अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x/2 और माइनस का 1/4 sin 2x प्लस c। अगर आप अभी इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको sin स्क्वायर x जरूर मिलेगा। आई बात समझ, नोट करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट dx, तो पावर 3 को पहले लीनियर फॉर्म में लेके आना होगा। तो कैसे लेके आएंगे, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, साइन 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो मैं साइन क्यूब x को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 4 sin क्यूब x मेरा क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस sin 3x। तो ये 4 यहां पे डिवाइड में भेज दें बाय 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 3 sin x माइनस sin 3x डॉट dx लिख सकते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन हमारे अभी जो 2 फॉर्मेटिंग सीखे उससे आराम से कर सकते हैं। 1/4 को कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x डॉट dx। सेपरेट कर लीजिए, 1/4 को कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x डॉट dx। और इसके बाद देखें 1/4, 3 बाहर आ जाएगा, यहां पे देखें 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x डॉट dx। 1/4 3 sin x का क्या इंटीग्रेशन आएगा, माइनस का cos x, और यहां माइनस, और sin 3x का क्या आएगा, माइनस का cos 3x बाय 3 और प्लस का c। ये जो 3 है ये बाहर है, ये बाहर आ सकता है, इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी k डॉट एफ एक्स डॉट dx वाली। तो k बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट dx, और यहां एफ ए एक्स प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसको 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 3/4 cos x और माइनस माइनस प्लस 1/3 और 1/4 1/12 और cos 3x प्लस का c। तो ये हमारा आंसर है। अब देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से हो, देखें इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डॉट dx, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, ax प्लस b वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आपको जानते हो आप x रेज टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब बाय 3 प्लस c। तो यहां 3x, x को किससे रिप्लेस कर दिया, ax प्लस b, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, तो इसका क्या लिख देंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं, और 3x प्लस 2 का होल क्यूब बाय 3 और डॉट 1/a 1/3
प्लस का सी, तो आंसर क्या आएगा 1/9 3x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस सी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये इस टाइप से हो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 2 होल स्क्वायर डॉट dx, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अभी x को ax प्लस b से रिप्लेस नहीं किया है, x² लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? x²। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जैसे अगर हमारा फंक्शन fx है वो क्या है? x²। तो यहां पे अगर मैं f को ax प्लस b से रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा? ax प्लस b कंप्लीट का होल स्क्वायर आएगा। तो अभी हमें क्या करना होगा? a प्लस b की आइडेंटिटी लगानी होगी। a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये क्या बन जाएगा? 3x का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर b² प्लस 2ab 3x² डॉट 2 और ये कंप्लीट का dx। तो क्या बन गया ये? 9x रेज़ टू द पावर 4 प्लस का 4 प्लस 2 टू द 4 4 3 द 12। कैलकुलेशन चेक करना है, x² डॉट dx। अभी हम टर्म्स सेपरेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन 9x रेज़ टू द पावर 4 डॉट dx प्लस 4 डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन 12x² डॉट dx। अभी आंसर सिंपल, 9 हमारा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर 4 डॉट dx प्लस ये 4 कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, प्लस 12 इंटीग्रेशन x² डॉट dx। x रेज़ टू द पावर 4 का क्या आएगा? x रेज़ टू द पावर 5/5 प्लस 4 dx का x प्लस 12 x² का x³ प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका ये आंसर आपको मिल गया। ठीक, तो इस टाइप के से आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी जो मैं 4 क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स पोस्ट करने। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है cos² x डॉट dx। सेकेंड आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज़ टू द पावर 3x डॉट dx। और थर्ड आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 होल क्यूब डॉट dx। और फोर्थ आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर x² प्लस 1 का होल क्यूब डॉट dx। तो ये चारों क्वेश्चंस आपका आज का होमवर्क है कि आपको आज के वीडियो लेक्चर में कितना समझ में है।